नमस्कार भक्तों। चलिए आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम सुनते हैं अधिक मास पूर्णमासी व्रत कथा। पूर्णमासी का व्रत वैसे भी बहुत फलदायक होता है, लेकिन ये अधिक पूर्णिमा और भी ज़्यादा फलदायी होता है। जिस प्रकार अधिक मास में थोड़ा करने पर अधिक फल मिलता है, उसी प्रकार अधिक पूर्णिमा करने पर भी हमें बहुत अधिक फल मिलता है। अधिक मास में कुछ भी किया हुआ दान पुण्य धर्म अधर्म उसका हमें चौगुना मिलता है। तो अब हम सुनते हैं पूर्णमासी व्रत कथा। इसको सुनने से हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, हमारे सारे पाप कटते हैं और भगवान विष्णु की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। तो आप सभी भक्त मेरे साथ भगवान विष्णु का स्मरण कर उनके श्री चरणों में सादर नमस्कार करिए और भगवान का स्मरण कर इस कथा का श्रवण करिए। पुराने एक समय की बात है कि भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन ताड़केश्वर जी ने भगवान से वर मांगा कि हे भगवान, मुझे अमर होने का वर दो। तो भगवान ने बोला कि हे वत्स, अमर होना ये सही नहीं है, तुम कुछ और मांगो। तो ताड़केश्वर ने उससे बोला कि भगवान, मैं किसी से न मरूं, मैं केवल भगवान से ही मरूं और मुझे बहुत शक्तिशाली बनाए रखें। भगवान ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, तथास्तु। इस प्रकार ताड़कासुर ने बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त कर ली और वह बहुत बलशाली राजा बन गया। ताड़कासुर बहुत अधर्म करने लगा, जैसे कि राक्षस प्रवृत्ति होती है वह उस प्रकार ही करने लगा। तो सभी लोग बहुत परेशान होते तो भगवान को जाके बोले कि हे भगवान, देवतागण भी परेशान हुए। देवतागण भी भगवान विष्णु के पास जाकर बोले कि हे भगवान, इस प्राणी से, इस राक्षस से हमें बचाइए, हमारी रक्षा करिए। तो जैसा कि ब्रह्मा जी से उसने वरदान ले रखा था, तो भगवान विष्णु ने बोला कि इसका वध भगवान ब्रह्मा से इसने वरदान ले रखा है कि भगवान ही करें। तो इस प्रकार विष्णु भगवान ने बोला, अगर हम सब भगवान शिव के पास चलें तो वो ही कोई उपाय बताएंगे। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवता लोग शंकर भगवान के पास गए और बोले, हे भगवान, ये आपका भक्त ताड़कासुर इस प्रकार पृथ्वी पर अधर्म कर रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है। तो भगवान शिव बोले कि इसने तो मुझसे भी अभय का वरदान ले रखा है भगवान। इस प्रकार भगवान शिव बोले कि इसने मुझसे और ब्रह्मा जी से अभय का वरदान ले रखा है, लेकिन विष्णु जी से नहीं ले रखा, तो इसका वध विष्णु जी ही कर सकते हैं। लेकिन भगवान विष्णु का उस समय यह नहीं था कि वो किसी राक्षस का वध करें। उन्होंने कहा, हे भगवान, हमें अब एक संतान उत्पत्ति की ज़रूरत है। हे ईश्वर, हे महादेव, आप ही रक्षा करिए, इस संकट से आप ही उबारिए। तो इस प्रकार माता पार्वती और भगवान शंकर ने संतान उत्पत्ति के लिए विचार किया और भगवान कार्तिकेय जी हुए। उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया गया और कार्तिकेय जी ने ही उस ताड़कासुर का वध किया। ताड़कासुर के वध के बाद सब लोग आराम से रहने लग गए, लेकिन ताड़कासुर के 3 पुत्र थे। उन्होंने सोचा कि पिता के जाने के बाद अब इस धरती पर हम कैसे राज कर सकते हैं। वो तीनों भी अब मलयागिरी पर्वत पर तपस्या के लिए निकल गए। तो तीनों भाइयों ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी और फिर ब्रह्मा जी को आना पड़ा। भगवान ब्रह्मा जी आए और बोले कि बोलो पुत्रों, क्या मांगते हो। तीनों भाइयों ने बोला, भगवान, हम अमर होना चाहते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने बोला कि नहीं, मैं ऐसा वर नहीं दे सकता। तीनों भाइयों ने बोला कि नहीं भगवान, हमें अमर ही होना है। फिर ब्रह्मा जी बोले कि नहीं, तुम कुछ और मांग सकते हो। तो तीनों ने सोचा और आपस में विचार विमर्श कर बोला कि भगवान,
हमें आप हम एक ही बाण से मरें और हम तीनों की नगर एक ही सिद्ध में हो। तो भगवान ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है। बोले भगवान हमारे नगर निर्माण भी आप ही कराइए, एक का आसमान में, एक का धरती पर और एक का पाताल लोक में जल के अंदर। भगवान ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोलकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और जाकर भगवान विश्वकर्मा जी से बोला कि इन तीनों के लिए तीनों जगह आकाश, पाताल और धरती पर नगर निर्माण करो। विश्वकर्मा जी ने इस प्रकार उनके भव्य नगरों का निर्माण कर दिया। अब नगर ऐसे कि वो एक सिद्ध में नहीं आ सकते और तीनों भाई आराम से रहने लगे। और वही पिता ताड़कासुर की तरह गौहत्या, अधर्म, जनता को परेशान करना, वही राक्षस प्रवृत्ति के कुकर्म करना, इस प्रकार करने लगे। फिर वह धरती लोक से लेके वापस देवता लोक में पहुंच गए और देवताओं को भी परेशान करने लगे। इसके बाद सभी देवता फिर परेशान हुए और वापस भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर इस समय तपस्या में लीन थे, तो उनकी कुछ सुनवाई नहीं हुई। वहाँ से सब देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गए। भगवान ब्रह्मा और विष्णु स्वयं देवताओं के साथ आकर भगवान शंकर के सामने नतमस्तक हुए और बोले, हे भगवान, हम फिर विपत्ति में आ गए। ये पिछली बार कार्तिकेय जी ने जिस ताड़कासुर का वध किया, उस ताड़कासुर के ही तीनों पुत्र अब पृथ्वी पर त्राहि त्राहि मचा रहे हैं। सभी धरतीवासी बहुत परेशान हैं और केवल आपके ही आस में हम सब यहाँ आए हैं। इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान शंकर ने अपनी आंखें खोली और ध्यान से हटे और बोले कि ठीक है, आप सभी की विनती में स्वीकार करता हूँ और एक बार फिर पृथ्वी को इन राक्षसों से मुक्ति प्रदान करवाता हूँ। फिर भगवान शंकर संध्या के टाइम उन तीनों के नगरों को अपनी तीसरी आँख खोल के एक सिद्ध में कर देते हैं और अपनी तीसरी आँख के निशाने से ही एक तीर साधते हैं, जो अग्नि बाण बनकर अग्नि के समान उन तीनों के नगरों को एक एक करके जलाता हुआ तीसरे नगर में पहुंच जाता है और तीनों के नगर जलकर राख हो जाते हैं और उसी बाण से उन तीनों का भी मरण हो जाता है। इस प्रकार भगवान धरतीवासियों को, समस्त देवताओं को इस अधिक मास की पूर्णमासी के दिन ही उन ताड़कासुर के पुत्रों से बचाते हैं और पृथ्वी को एक बार फिर राक्षसों से रहित अच्छी और बहुत भव्य पृथ्वी बना देते हैं, जिसमें धर्म का ही अंश होता है केवल। ये इसी दिन होता है, अधिक मास की पूर्णमासी के दिन। इसका फल बहुत शुभदायी है। इस दिन दीपदान करना, दीप प्रज्वलित करना, नदी में दीपदान करना बहुत अधिक फल देने वाला होता है। इस दिन देवताओं ने इसी उपलक्ष्य में दीप उत्सव भी बनाया था। तो अधिक मास में इस प्रकार के वचन, भगवान की कथाएं सुनकर, स्मरण कर कर और व्रत कर कर जो मनुष्य अपनी सारी कमियां भगवान के समक्ष रखता है और उनसे कहता है कि हे भगवान, हमें समस्त दोषों से मुक्त करिए, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करिए, तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों इस दिन आपकी सारी मनोकामनाएं सुनते हैं और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, आपके सारे रोग, दोष, पापों का नाश करते हैं। वे तीनों लोकों के स्वामी भगवान त्रिदेव इस दिन बहुत अधिक फलदायी और शुभदायी होते हैं। इस दिन वे हमेशा हर व्यक्ति की मनोकामना सुनते हैं और पूरी करते हैं। इस प्रकार हमारी आज की अधिक पूर्णमासी व्रत की कथा संपन्न होती है। आप सभी भक्त एक बार फिर हाथ जोड़कर भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करिए और उनको अपने आप को समर्पित कर दीजिए। चलिए अब हम भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। प्लीज़
मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके सामने लेके आऊँ। धन्यवाद। कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे माफ़ करिए। हे भगवान, कहते सुनते हुंकारे भरते सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करिए, भूल चूक माफ़ करिए। जय श्री कृष्णा, जय शिव शंभू।